डील के दौर में क्या भारत ने जैकपॉट पर दांव लगा दिया है? अगर भारत को जैकपॉट मिला तो समझिए अंकल सैम का तिल मिलाना तय है। आप बोलेंगे अमीश देवगन ये कैसी कहानी बता रहे हो? भारत को घुटनों पर लाने का इंतजार कर रही हर ताकत अब बस धराशायी होने वाली है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी मौके पर चौके की। मौका जो ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा बल्कि भारत को सुपर पावर देशों की लिस्ट में एक पायदान आगे बढ़ा देगा। भारत का रुतबा चीन से बराबरी के थोड़ा और करीब हो जाएगा और अमेरिका के टैरिफ थ्रेट करीब करीब नल एंड वॉइड कर देगा। मेरे इन दावों का आधार यूरोपियन मीडिया से आ रहे वो सकारात्मक खबरें हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 27 जनवरी को दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर यह सत्य और तथ्य है तो बहुत सुखदाई है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन खबर है कि यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन ने मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट को इसकी जानकारी दे दी है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इस बार के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। इस फैक्ट के बाद यह संभावना और गहरी हो गई है। 27 जनवरी को दुनिया इतिहास बनते हुए देखेगी, क्योंकि 2013 के बाद से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रुकी हुई थी, थमी हुई थी। लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी फिर शुरुआत करी और बीते कई महीनों में देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस डील को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत मशक्कत करी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसी महीने 8 और 9 जनवरी को ब्रसेल्स के दौरे पर थे। कहा जा रहा है कि उनका यही दौरा डील डन होने में मील का पत्थर साबित हुआ है। खबर है कि डील ऐसी होगी जिसे भारत और ईयू दोनों पूरी डिग्निटी के साथ स्वीकार करेंगे। यूरोपियन मीडिया के मुताबिक यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने अपने साथियों को यह जानकारी दे दी है। इस डील में भारत के कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। सोचिए, भारतीय सरकार ने, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कितनी बढ़िया डील क्रैक करी है। और यह सत्य और तथ्य है क्योंकि कुछ जानकारियां सामने आ रही है। ऐसा इसलिए होगा ताकि भारत के किसानों के हितों के साथ साथ कोई समझौता ना करना पड़े। आपको याद होगा अमेरिका भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी साफ कह दिया था, मोदी के होते हुए हमारे किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, मोदी ने कभी किसानों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालांकि यूरोपियन यूनियन भारत की इस शर्त के साथ दिख रहा है। दर्शकों, अगर इस डील की खबर पक्की है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। यह भारत को बेहद नई रफ्तार देने वाला एक अहम फैसला साबित होगा। भारत इससे पहले ब्रिटेन के साथ भी एफटीए साइन कर चुका है। रूस के साथ भारत के ताल्लुकात पहले से काफी बेहतर हैं, यानी रूस, यूके के अलावा पूरे यूरोप तक भारत का एक्सेस अब लगभग टैक्स फ्री हो जाएगा। व्यूअर्स, दर्शकों, गर्व कीजिए। आने वाला साल यानी साल 2026 जो चल रहा है, शायद अगले कई साल भारत के होने वाले हैं। 2047 में विकसित भारत वाला सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। और यह सत्य और तथ्य है और यह विश्वास है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।